हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में बच्चों हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 25 मीटर हाई। तो हमें क्या दिया है बच्चों, दिस इज ग्राउंड और यहाँ से बच्चों एक बिल्डिंग दी है जिसकी हाइट उन्होंने दे दी हमें, दैट इज 25 मीटर हाई। क्लियर। और यहां से बच्चों हमने क्या किया, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका लाइक दिस विद द वेलोसिटी हाउ मच u विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और हमें पूछा गया है हाउ हाई द बॉल विल राइज, वो बॉल कितना ऊंचा जाएगी, मतलब बॉल जब ऊपर जाएगी तो कब तक ट्रेवल करेगी, जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। ठीक है। तो मतलब सपोज वो ए से लेके बी तक गई और यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, जीरो होगी। और हमें ये फाइंड आउट करना है ए बी, मतलब हाइट फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द पॉइंट ए। तो फॉर्मुलेशन बच्चों यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विच इज 2as। और अगर बच्चों हमारे पास ये वर्टिकल मोशन है तो हम क्या करेंगे, ए को जी ले लेंगे। सो ए इज व्हाट, दिस इज जी विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अगर बच्चों वर्टिकल मोशन हमारी डाउनवर्ड्स है तो हम जी पॉजिटिव लेंगे, अगर अपवर्ड्स है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। और इस केस में हम क्या लेंगे, इसको ए को विच इज माइनस जी, दैट इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। और हमें ए से लेके बी तक की हाइट जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, सो वी विल पुट हियर द वैल्यू 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर विच इज 2 इंटू दिस इज 9.8 नेगेटिव में है और s हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो s हमारा कितना है, दिस इज 0 माइनस 400 डिवाइडेड बाई दिस इज व्हाट 2। ये बच्चों हमारा क्या है, दिस इज माइनस 9.8। अगर आप इसको 9.8 लेके चलोगे तो एग्जैक्ट हमारा आंसर आएगा। अगर हम यहाँ पे रफली इसको 10 भी ले सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज रफली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको माइनस 10 भी ले सकते हैं। ठीक है। थोड़ा हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। सो ये कितना बना बच्चों, माइनस 400 डिवाइडेड बाई माइनस 20, माइनस माइनस कट गया 0 0 और ये 2 कट के 20 आ गया। तो एस हमारी कितनी आ गई बच्चों, दिस इज 20 मीटर। मतलब बॉल ए पॉइंट से कितना ऊंचा जाएगी, ये 20 मीटर ऊपर जाएगी। ठीक है। और इसके बाद हमें बच्चों क्या पूछा है उन्होंने सेकंड पार्ट में, हाउ लॉन्ग इट विल बी इन द एयर बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। मतलब जब हमने ए पॉइंट से बॉल को थ्रो किया तो ये कितना टाइम हवा में रही। ठीक है। मतलब ए से बी तक का टाइम एंड देन वापस बी से ग्राउंड से टच करने का टाइम। ठीक है। सो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द टाइम फ्रॉम ए टू बी एंड दिस इज व्हाट, सो यहाँ पे वेलोसिटी है 20, ऊपर है 0। सो वी विल अप्लाई द सिंपल फॉर्मुलेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80। v हमारी कितनी होगी 0 माइनस u विच इज 20 विच इज इक्वल टू a कितना हो गया बच्चों, माइनस 10 इंटू टी। और ये t कहाँ का है, फ्रॉम a टू b। ठीक है। सो व्हाट इज TAB, दैट इज सिंपली इक्वल टू माइनस 20 बाई माइनस 10। सो दिस इज 2 सेकेंड। मीन्स द टाइम फ्रॉम a टू द पॉइंट b, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, TAB इज हाउ मच, दैट इज 2 सेकेंड। ठीक है। और इसके बाद बच्चों हम फाइंड आउट करेंगे, जो बॉल है पहले ए से बी जाएगी एंड देन वापस बी से फिर ग्राउंड को हिट करेगी। ठीक है। एंड सपोज दिस इज द पॉइंट जी, नाउ वी विल फाइंड आउट द टाइम फ्रॉम द पॉइंट बी टू द पॉइंट जी। सो दिस इज व्हाट द टाइम विच इज BG। ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, अब बॉल जब बी पॉइंट पे पहुंच गई तो इसकी जो वेलोसिटी कितनी है, दैट इज द 0। अब ये नीचे आएगी, कितनी वेलोसिटी के साथ नीचे आएगी, 0 वेलोसिटी के साथ नीचे आएगी। मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी बी पे कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। ठीक है। और ये कितना ऊपर है ग्राउंड से, ए से लेके जी तक का हाइट है 25, ए से लेके बी तक की हाइट है 20। मतलब टोटल हाइट कितनी होगी 45। मतलब जब बॉल बी से ग्राउंड की तरफ आएगी तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 45 मीटर। ठीक है। सो वी विल यूज दिस फॉर्मुलेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। u हमारा बच्चों कितना हो गया, 0 हो गया। s कितनी है 45 विच इज इक्वल टू a हमारा कितना है 10 ले लिया हमने और दिस इज 2
इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हुआ बच्चों, और ये टी अब कहाँ का है बच्चों, बी से लेके जी तक का, आप चाहे यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज टी बी जी, ठीक है। टी बी जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज 9, सो टी बी जी इज वॉट, दिस इज 3 सेकेंड। तो टाइम फ्रॉम बी टू जी इज हाउ मच, 3 सेकेंड। इट मीन्स दैट the total time for the ball for which it remains in air, which is how much, the total time is what, this is time from A to B plus time from B to G, ठीक है। पहले वो यहाँ से चली B तक गई एंड देन B से ग्राउंड तक आई, ठीक है। तो टोटल टाइम हुआ A से लेके B तक और B से लेके G तक। सो A से B तक टाइम कितना है बच्चों, 2 सेकेंड, और B से G का टाइम है 3 सेकेंड। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, 5 सेकेंड। तो टोटल वो कितना टाइम हवा में रही बॉल, 5 सेकेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं बच्चों न्यूमेरिकल। 2 cars आर अप्रोचिंग ईच अदर विद द स्पीड्स 20 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। 2 कार्स हैं बच्चों, दिस इज कार नंबर A मूविंग विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज कार नंबर B moving with the speed how much, they have given 15 meter per second. Clear? Both the cars applied brakes with the retardation 6 meter per second. उन्होंने अप्लाई कर दिए ब्रेक्स बच्चों। अगर ब्रेक्स अप्लाई कर दिए तो कार्स को रिटार्डेशन मिलेगी। कितने रिटार्डेशन दी है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन को बच्चों हम पॉजिटिव लेते हैं और रिटार्डेशन को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। सो कब उन्होंने ब्रेक्स अप्लाई किए, व्हेन द कार्स आर सेपरेटेड बाय 60 मीटर, मतलब ए और बी के जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज हाउ मच, दैट इज 60 मीटर। क्लियर? प्रेडिक्ट वेदर दे विल कोलाइड और नॉट। हमें चेक करना है कि अगर इस तरह की कंडीशन हो तो ये वाली 2 कार्स कोलाइड करेंगी या नहीं करेंगी, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जब इनका कोलिजन हो रहा है, ठीक है, हम देखते हैं सपोज ए से लेके जो कार नंबर ए है वो ए से लेके पी तक आ गई और जो कार नंबर बी है वो बी से लेके पी तक आ गई, ठीक है। अगर कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे दोनों कार्स कहीं किसी पॉइंट पे मीट तो करेंगी ना। तो हमने कोई पॉइंट इसके मिड में नहीं ले रहे, हम कहीं पे भी हमने ए और बी के बीच में एक पी पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो मैं 2 कैलकुलेशन करूँगा फॉर कार ए और यहाँ पे फॉर कार बी, ठीक है। कार ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अगर वो कितने रिटार्डेशन से जा रहा है, 6 मीटर, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, तो अगर उसने कोलाइड करना है तो उसकी स्पीड यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दैट विल बिकम 0। और उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, दैट वी कैन फाइंड आउट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -6 इंटू एस। और ये एस किसका है बच्चों, कार ए का, तो हमने इसको एस ए लिख लिया। तो एस ए इज व्हाट, दैट इज -400 डिवाइडेड बाय -12, माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो गए और ये कितना बचा, 200 बाई 6, 100 बाई 3। सो एस ए इज व्हाट, दिस इज 33.33 मीटर। मतलब इस तरह की कंडीशन में अगर कार ए ने रेस्ट पे आना तो उसको कम से कम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 33.33 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। सिमिलरली हम कार बी के लिए चेक करते हैं बच्चों, दैट इज व्हाट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड और जब कोलाइड करेगा उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, दैट इज 0। क्लियर? सो व्हाट इज द distance traveled by the car B to stop? So this is what, again v square minus u square is equal to 2as. So this is s. Now we are calculating for the car B. So this is 0 square minus 15 square divided by 2 into -6. So SB is what, -225 divided by -12। माइनस से बच्चों माइनस हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया और इसको अगर हम डिवाइड करें बच्चों, एंड दिस इज 18.75 मीटर। मतलब
कार बी ने अगर रेस्ट पे आना है तो उसको कितना यहाँ से लेके बी पी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 18.75, ठीक है। एस ए का डिस्टेंस बच्चों कितना आया था, दैट इज 33.35। बी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 18.75। तो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस इज एस ए विच इज 33.33 and this is what, this is 18.75 which is SB। अगर हम देखें SA प्लस SB कितना होगा, this is 33.33 और 18.75, this is what 8025। तो ये कार्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, 52.08, बट उनके बीच का सेपरेशन कितना है बच्चों, 60 मीटर। क्लियर। बट वो इसका मतलब पहले ही रेस्ट पे आ जाएंगे और उनका कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन विल नॉट टेक प्लेस। क्लियर। सो दिस इज आवर आंसर। मतलब हमें प्रेडिक्ट करना था कि दे विल कोलाइड और नॉट, सो इट मीन्स दैट फ्रॉम द आंसर इट इज क्लियर दैट कोलिजन विल नॉट हैपन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो व्हाट दे हैव गिवन, अ कार ट्रेवल्स 2 मीटर इन 2 सेकेंड्स एंड 2.2 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। अगर डायग्राम बनाए बच्चों, सपोज ऑब्जेक्ट ए से चला बी तक पहुंचा कितने टाइम में, 2 सेकेंड में, और इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, दैट इज 2 मीटर। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, 2.2 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, मतलब बी से वो सी तक गया कितने सेकेंड्स में, 4 सेकेंड्स में, और डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, 2.2 मीटर। ठीक है। तो अगर हम देखें बच्चों फ्रॉम द डायग्राम, अगर t हमारा 2 सेकेंड है तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज 2 मीटर। अगर हम देखें a से लेके c तक का, सो व्हाट इज द टाइम, दैट इज 6 सेकेंड, मीन्स 2 + 4 दैट इज 6 सेकेंड, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, 2 मीटर प्लस 2.2 विच इज 4.2 मीटर। क्लियर बच्चों। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 7 सेकेंड्स, मतलब वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट। और हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मुलेशन बच्चों क्या है, v = u + at, t हमें दे दिया। अगर हमें u और a पता चल जाए तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। तो पहले हम a और u कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो हमें ये 2 कंडीशंस दे दी उन्होंने, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है और नीचे वाली सेकेंड कंडीशन है। इनको अप्लाई करके हम पहले u एंड a निकालेंगे, देन हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, s = ut + ½ at²। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन रख दूं बच्चों, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 2, u हमें नहीं पता, टाइम इज व्हाट, दैट इज 2 + ½ a² विच इज 2 = 2u + 4, और ये कट गया 2a। सो यहाँ से अगर मैं 2 कैंसिल कर दूं, u + a हमारा कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है। और अगर मैं सेकेंड कंडीशन अप्लाई करूं, सो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 4.2 विच इज इक्वल टू u, टाइम हमारा बच्चों 6 + ½ × a 6²। ठीक है। तो ये मेरी सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है। 4.2 विच इज इक्वल टू 6u प्लस ये कितना है 36 और ये कितना है 18a। ठीक है। अगर मैं यहाँ से 6 बच्चों कॉमन कर दूँ तो ये बना u + 3a विच इज इक्वल टू 0.7। ठीक है। तो हमारे पास बच्चों ये 2 कंडीशंस बन गई। तो इन दोनों कंडीशंस को यूज करके हम u एंड a फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो फर्स्ट कंडीशन है हमारी u + a विच इज 1, सेकेंड इज व्हाट, u + 3a इज इक्वल टू 0.7। ठीक है। अगर बच्चों मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दिस इज माइनस माइनस माइनस, दिस इज व्हाट, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज व्हाट -2a विच इज इक्वल टू 0.3, तो 2a इज व्हाट, दिस इज -0.3 एंड a बच्चों हमारा क्या है, दिस इज -0.3/2 विच इज -0.15 मीटर/सेकेंड²। तो एक्सेलरेशन आया हमारा -0.5 मीटर/सेकेंड²। क्लियर बच्चों। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे विच इज u + a विच इज इक्वल टू 1, और u हमारी कितनी आ जाएगी 1 - a, 1 -
माइनस 0.15, तो ये कितनी आ गई 1.15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों? तो हमें ए भी पता चल गया, यू भी पता चल गया, एंड वी कैन सिंपली फाइंड आउट द वेलोसिटी। तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं आपको बताता हूँ। सो वेलोसिटी इज़ व्हाट? वेलोसिटी इज़ u प्लस ए टी। यू हमारी कितनी है बच्चों 1.15 प्लस एक्सेलरेशन है हमारी माइनस 0.15 एंड टाइम इज़ व्हाट? टाइम इज़ 7 सेकेंड्स। क्लियर? सो दिस इज 7। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ बच्चों। सो व्हाट इज द आंसर? सो आंसर देखते हैं कितना आएगा। दिस इज 1.15 इंटू 7, दिस इज माइनस 1.05। सो आंसर इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया किस चीज़ का? वेलोसिटी का, आफ्टर द 7 सेकेंड। क्लियर? इसके बाद बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। A body is moving with the uniform acceleration. Acceleration उसकी बच्चों क्या है? That is constant. जो भी चीज़ें आपको दी हैं आप पहले उसको लिख लो आराम से, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। Its speed after 5 seconds is 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब after t is equal to 5 seconds, its speed is how much? 25 मीटर पर सेकेंड। And after 8 seconds, its speed is 34 मीटर पर सेकेंड। मतलब after 8 seconds speed is how much? That is 34 meter per second. Find the distance traveled in 10th second. मतलब यहाँ पे SNth वाला फार्मूला लगेगा और हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आफ्टर 10 seconds। मतलब S10th we have to find out। और हमें पता है बच्चों SNth का फॉर्मूलेशन क्या होता है? That is u plus a by 2 into 2n minus 1। n तो हमें दे दिया, दैट इज 10, बट u नहीं दिया और a नहीं दिया। तो फ्रॉम दीज टू कंडीशंस वी विल फर्स्टली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u एंड a, फिर उसको यहाँ पे रख देंगे। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है? देखो, अगर बॉडी जा रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी। तो फॉर्मुलेशन बच्चों हम कौन सा लगाएंगे? इनको सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो पहले हम ये वाली कंडीशन लगाते हैं। v हमारी कितनी है 25, u हमें फाइंड आउट करना है, a बच्चों नहीं दिया हुआ और टाइम कितना है 5। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। अब सेकंड कंडीशन क्या है? v हमारा 34 है, u हमें फाइंड आउट करना है, a भी कैलकुलेट करना है और टाइम हमारा 8 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास फिर से दो इक्वेशंस बन गई u एंड a की टर्म्स में, एंड वी कैन सिंपली सॉल्व दिस। तो इस इक्वेशन को भी मैं उधर ले जाता हूँ। दिस इज 25 विच इज़ u प्लस 5a, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सो ये कैंसिल हो गया, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज 3a, दिस इज 9, सो a इज हाउ मच? 9/3 विच इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमने a कैलकुलेट कर लिया। मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में, a इज हाउ मच? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दो वैल्यू एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u। ठीक है, तो हम सेकेंड वाली में रख देते हैं। हमें कैलकुलेट किया था u प्लस 5a इज हाउ मच? 25। तो u प्लस 5a हमारा है 3 विच इज़ 25, तो u ये इतना बना प्लस 15 विच इज़ 25, तो u हमारा आया 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ u मेरा कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, एंड नाउ वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ SNth by using the standard formulation। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन बच्चों क्या है SNth का? we have this standard formulation which is u plus a by 2 into 2n minus 1। हमें फाइंड आउट करना है 10th सेकेंड में, मतलब n हमारा कितना हो गया 10th हो गया। ठीक है, सो s 10th which is equal to u which is 10 plus a which is 3/2 into 2n मतलब 20 minus 1 19। ठीक है, तो ये कितना हुआ बच्चों 10 प्लस 57/2, 57/2 हमारा हो गया रफली 28.5। सो 10 प्लस 28.5 विच इज़ 38.5 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर। तो आंसर बच्चों हमारा कितना आया 38.5 मीटर। ठीक है, इस तरह से ये न्यूमेरिकल करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विच इज़ 100 मीटर हाई, अ बॉल इज ड्रॉप्ड। At the same time, another ball is projected
वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास क्या है, एक ग्राउंड है और यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है जिसकी हाइट सपोज उन्होंने दे दी हमें, दैट इज 100 मीटर। ठीक है, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, टावर हो गया हमारा ए बी टावर। हमें क्या दिया है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड, यहाँ से कोई बॉल पी ड्रॉप कर दी तो उसकी वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, लेट द बॉल इज क्यू एंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी उन्होंने 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, पूछा गया है फाइंड व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। क्लियर, हमें नहीं पता वो कहाँ पे मीट करेंगी। सपोज वो रास्ते में कहीं किसी पॉइंट पे एम पे मीट कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पी बॉल एंड दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द क्यू बॉल। क्लियर, पूछा है कहाँ मीट करेंगी और कब मीट करेंगी। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस हमें जो ये कितना दे दिया उन्होंने 100 मीटर। सपोज करो ये वाली जो पी बॉल है इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया x, तो q ने कितना किया, दिस इज 100 माइनस x। ठीक है, और ये साइमल्टेनियसली जो बॉल्स हैं गिराई गई हैं, जब ही हमने ये बॉल को ड्रॉप किया सेम टाइम हमने ऊपर वाली बॉल नीचे वाली बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब टाइम टेकन क्या होगा, दोनों का सेम होगा। ठीक है, लेट t बी द टाइम टेकन बाय द बॉल्स। अगर हम p बॉल के लिए बात करें, फॉर बॉल p डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज हाउ मच x एंड टाइम कितना है बच्चों t है। ठीक है, और अगर हम देखें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र, बिकॉज ऑफ द वर्टिकल मोशन हमने a को क्या लिख लिया, g लिख लिया। बट फॉर द बॉल p हमारी u कितनी है बच्चों, u हमारी 0 है, तो इसको इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू u 0 प्लस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्र विच इज 4.9 टी स्क्र। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर द बॉल b, फॉर बॉल q, ठीक है, दूसरी बॉल के लिए उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बच्चों, 100 माइनस x, टाइम कितना लिया, t ही लिया, और उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है बच्चों हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, बट p बॉल तो नीचे की तरफ आ रही थी, q बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, इसके लिए जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कितना होगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपवर्ड मोशन। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा हमारा कितना हो गया 100 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू u कितनी है 25 इंटू टी प्लस हाफ माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो अगर हम इसको लिखें 9.8 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो ये हमारी बच्चों इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करना है इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें इक्वेशन नंबर 1 इज व्हाट, इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या लिखा है, x इज 4.9 टी स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, x की वैल्यू ये वाली यहाँ पे यूज़ कर लें, मतलब 4.9 टी स्क्वायर को x लिख दें यहाँ पे, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दिस इज 100 माइनस एक्स विच इज दिस इज 25 नॉट 2.5 इंटू टी, और ये हम क्या है 4.9 टी स्क्वायर विच इज x माइनस एक्स। तो x के साथ बच्चों कैंसिल हो गया, तो 100 इज वॉट, दिस इज 25t, तो हमारा t कितना आ गया बच्चों, दिस इज 4 सेकेंड। मतलब जब ये वाली बॉल ड्रॉप करी जाएगी या ये वाली बॉल ऊपर को प्रोजेक्ट की जाएगी, उसके 4 सेकेंड्स बाद ये दोनों बॉल्स मीट करेंगी। ठीक है, और मीट करेंगी कहाँ पे, हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख के देख लेते हैं बच्चों।
इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या दे रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल नंबर p. सो दिस इज व्हाट x इज 4.9 इंटू टी स्क्वायर विच इज 4 स्क्वायर. तो ये कैलकुलेशन करके आप देखना, दिस इज रफली 78.4 मीटर. मतलब ये हुआ ऊपर से 78.4 मीटर नीचे की तरफ जो पॉइंट होगा वहाँ पे दोनों बॉल्स क्या होंगे बच्चों, मीट करेंगे. क्लियर. ये कहाँ से है बच्चों, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. ठीक है. और अगर हमें उन्होंने पूछ लिया फ्रॉम द ग्राउंड कितना होगा, अगर हम ग्राउंड से देखें, ग्राउंड से होगा फ्रॉम ग्राउंड, दिस इज व्हाट, दिस इज 100 माइनस 78.4. क्लियर. तो वो कितना होगा बच्चों, दैट इज रफली 21.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. क्लियर. तो टॉप से 78.4 मीटर नीचे की तरफ मीट करेंगी, या फिर ऐसे बोल दो ग्राउंड से 21.6 मीटर ऊपर की तरफ वो दोनों बॉल्स मीट करेंगी. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों. टू बॉडीज आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड. मतलब क्या है, दिस इज द ग्राउंड लेवल. सपोज टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर ए एंड बी. दोनों को बच्चों हमने ड्रॉप कर दिया नीचे की तरफ. दोनों की जो स्पीड है हमारी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और अगर हमने ड्रॉप किया है तो हमें कंडीशन दी है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड. जैसे ही हमने फर्स्ट पार्टिकल को ड्रॉप किया तो दूसरी बॉडी को हमने 1 सेकेंड बाद ड्रॉप किया है. ठीक है. तो पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट बॉडी बिगिंस टू फॉल विल द टू बॉडीज बी 10 मीटर अपार्ट. मतलब फर्स्ट बॉडी जब गिरना स्टार्ट कर दिया उसके कितना टाइम बाद दोनों का जो डिफरेंस है हाइट का वो 10 मीटर आ जाएगा. मतलब सपोज फर्स्ट बॉडी ए से कोई पॉइंट पी पे आ गई कुछ समय बाद, और उससे 1 सेकेंड कम टाइम में बी बॉडी सपोज क्यू पॉइंट पे आ गई. और दिया है अगर उनका जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 10 मीटर हो जाए तो वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो हम क्या करेंगे, लेट टी इज द टाइम फॉर बॉडी ए फ्रॉम ए टू पी, और बी बॉडी के लिए बी से क्यू का टाइम फिर कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड कम. ठीक है. तो t माइनस 1 इज द टाइम फॉर सेकेंड बॉडी फ्रॉम B टू Q. ठीक है. और ये बॉडीज जब गिरना शुरू करेंगी तो सपोज इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया A से P तक, सपोज दिस इज SA, और इसका जो डिस्टेंस है सपोज दैट इज SB, एंड हमें दिया क्या है, SA माइनस SB इज व्हाट, दैट इज 10 मीटर. मतलब दोनों को जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसमें कितना डिफरेंस है बच्चों, 10 मीटर. तो अगर हम ये चीज़ कैलकुलेट कर ले तो यहाँ से टाइम निकाल लेंगे. ठीक है. तो व्हाट इज द गिवन. सो हमें पता है बच्चों S इज व्हाट, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और A भी हमारा कितना हो जाएगा, G हो जाएगा, बिकॉज वी आर डूइंग द वर्टिकल मोशन. और S फॉर द बॉडी A इज हाउ मच, SA. U कितना हमारा बच्चों, 0 है, दैट इज हाफ G को हम 10 ले लेंगे, एंड दैट इज इनटू T स्क्वायर. ठीक है. G को मैंने 10 इसलिए ले लिया, थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी. ठीक है. और सेकंड बॉडी के लिए बच्चों हमारा डिस्टेंस क्या है, SB. अगेन U 0 है, प्लस हाफ 10 इंटू. अगर बच्चों फॉर द बॉडी A टाइम T है तो B बॉडी के लिए टाइम कितना होगा, T माइनस 1 सेकेंड होगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट, T माइनस 1 सेकेंड. क्लियर. सो व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन इज SA माइनस SB दैट इज इक्वल टू 10 मीटर. सो SA माइनस SB दैट इज 10 मीटर. SA हमारा क्या है, सो अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ, दिस इज 5T स्क्वायर माइनस उधर क्या है बच्चों, 5T माइनस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 मीटर. तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों. सो व्हाट वी हैव, 5 कॉमन आ गया, सो दिस इज T स्क्वायर माइनस T माइनस 1 स्क्वायर, दिस इज 10. ठीक है. तो इसको अगर बच्चों हम सॉल्व करें
सो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2t विच इज इक्वल टू 10/5 विच इज 2। तो ये कैंसिल हो गया बच्चों। 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 2t इज इक्वल टू 3, 3t इज हाउ मच, दैट इज 1.5 सेकेंड। मतलब 1.5 सेकेंड के बाद जो ऑब्जेक्ट ए और बी की जो हाइट है उनका डिफरेंस कितना रह जाएगा बच्चों, दैट इज हाउ मच, दैट इज 1.5 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। A motor car starts from rest and accelerate for 10 सेकेंड to a velocity 30 मीटर पर सेकेंड। डायग्राम बनाते हैं। कोई कार है, ए पॉइंट से चली, वेलोसिटी थी, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड, उन्होंने रेस्ट बोला है। बी पॉइंट तक गई बच्चों 10 सेकेंड में और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड देन इट रन्स विद कांस्टेंट स्पीड। कुछ टाइम वो बी से सपोज सी पॉइंट तक वो कांस्टेंट स्पीड से गई और यहाँ पे भी वेलोसिटी उसकी 30 मीटर पर सेकेंड है, एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट इन 80 मीटर। और सी से बच्चों फिर वो डी एक्सेलरेट हुई डी पॉइंट तक और उसकी वेलोसिटी क्या होगी 80 मीटर बाद रेस्ट पे आ गई। डी पे वेलोसिटी उसकी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई और ये डिस्टेंस कितना दे दिया उन्होंने, दैट इज 80 मीटर। क्लियर, पूछा क्या है, एंड वन थिंग इज गिवन, टोटल डिस्टेंस इज 830 मीटर। मतलब दिस टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच, 830 मीटर। क्लियर, पूछा क्या है, एक्सेलरेशन मतलब ए से बी तक का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, रिटार्डेशन सी से डी तक का रिटार्डेशन निकालना है, एंड द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ए से बी का टाइम हमें बच्चों उन्होंने ऑलरेडी दे दिया, पर बी से लेकर डी तक का टाइम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। हमें बच्चों सबसे पहले ए से बी तक का डाटा सारा दे दिया, यू दे दी कितनी, ए से बी तक का सारा डाटा दे दिया। यू कितनी है बच्चों 0 मीटर पर सेकेंड, बी पे वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन इज हाउ मच 10 seconds. So we can easily find out the acceleration by using v is equal to u plus 80. v is what, 30 minus u0 divided by time is what, that is 10 second, which is acceleration, that is 3 meter per second square. ठीक है बच्चों, तो हमारा acceleration कितना आ गया 3 meter per second square. ठीक है बच्चों, तो उसके बाद अगर हमें सी पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ जाना है, सी से डी की बात करें, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 30 और यहाँ पे 0 और डिस्टेंस कितना दे दिया 80। अब सी से डी की बात करें, u इज व्हाट, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट 0 मीटर पर सेकेंड, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी, दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर सॉरी। Now we will use this formulation v square minus u square which is equal to 2as. So acceleration is what, v square minus u square by 2s. v that is 0 square minus u which is 30 square by 2 into s बच्चों कितना दिया है 80 दे दिया उन्होंने। ठीक है, so a is what minus 900 by 2 into 80। क्लियर, सो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 0 से बच्चों 0 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, और अगर इसको देखें दिस इज 45, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 5.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सी से डी तक का बच्चों एक्सेलरेशन हमारा कितना हो गया, दिस इज नेगेटिव, दिस इज माइनस 5.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अब हमें फाइंड आउट करना बच्चों टाइम ए से लेके डी तक का। उन्होंने ऑलरेडी हमें टाइम दे दिया, टाइम ए से लेके बी तक का हमें उन्होंने दे दिया कितना, दैट इज 10 सेकेंड। ठीक है, अगर हम बी से सी तक का टाइम कैलकुलेट कर लें और सी से डी तक का टाइम कैलकुलेट करें तो हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। अगर बी से सी तक का हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो हमें ये वाला डिस्टेंस दे दिया और टोटल डिस्टेंस दे दिया। तो अगर हम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें तो हमें बी सी भी इजीली पता चल जाएगा। वी विल यूज नाउ v square minus u square is equal to 2as. We will apply from a to b. क्लियर, v बच्चों हमारा कितना है 30 स्क्वायर
माइनस 0 स्क्वायर 2 इंटू ए हमारा कितना आ गया 3 इंटू एस। ये एस कहाँ से आएगा, ए से लेके बी तक का, ठीक है। तो एस ए बी दिस इज 900 माइनस 0/6, सो दिस इज 450/3, सो दिस इज 150 मीटर। मतलब ए से बी तक का जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज 150 मीटर। ए से बी तक का 150, सी से डी तक का 80, ये दोनों कितने हो गए दैट इज 230, और ये टोटल कितना है बच्चों 830। तो बी से सी तक का कितना हो गया हमारा दैट इज 600 मीटर, ठीक है। अगर 600 मीटर बच्चों हमारा बी से सी तक का हो गया और बी से सी वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, सो व्हाट इज द टाइम फ्रॉम बी टू सी, दिस इज व्हाट, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है सो व्हाट इज द टाइम, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। सो टी बी सी विच इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है बच्चों 600, 600 डिवाइडेड बाई स्पीड इज व्हाट 30, सो दिस इज व्हाट 20 सेकेंड। तो दूसरा टाइम हमारा टी से बी से सी तक का कितना आ गया बच्चों, दैट इज 20 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, वी विल फाइंड आउट द टाइम फ्रॉम सी टू डी। नाउ बात करेंगे फ्रॉम सी टू डी। अगर सी टू डी हमें देखना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी हमें दे दी, एक्सेलरेशन दे दिया, या डिस्टेंस भी हमें दिया, सब कुछ दिया, हम इजीली टाइम जो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा जो एक्सेलरेशन बच्चों कितना आया था दैट वाज -45/8, क्लियर। तो इसको मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हम बात करें बच्चों सी पॉइंट पे जो हमारी यू वेलोसिटी है वो कितनी है, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। डी की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम इजीली जो फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो व्हाट इज द टाइम, टाइम इज v माइनस यू बाई ए। v हमारी है बच्चों 0 माइनस 30 बाई एक्सेलरेशन, so this is minus 30 by acceleration. Acceleration is what, minus 45 into 8, ठीक है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ये 15 पे कैंसिल हो गए बच्चों, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 16/3। 16/3 बच्चों हमारा कितना आया 5.33 सेकेंड। सो इसका मतलब हमारा जो थर्ड टाइम था बच्चों, टाइम फ्रॉम C to D is how much, that is 5.33 सेकेंड, क्लियर। तो अगर बच्चों हम बात करें फॉर द टोटल टाइम फ्रॉम द पॉइंट A टू द पॉइंट D, तो ये कितना हुआ टाइम फ्रॉम A टू B प्लस B टू C प्लस C टू D, ठीक है। A टू B बच्चों हमारा है 10 सेकेंड, B टू C 20 सेकेंड, C टू D हमारा है 5.3 सेकेंड। तो टोटल टाइम हमारा कितना बचा बच्चों, टोटल टाइम इज व्हाट 10 प्लस 20 30, एंड दिस इज 30.33 सेकेंड, क्लियर। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से बच्चों आप बाकी न्यूमेरिकल्स भी बुक्स में से ट्राई करो। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे बच्चों तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।